ओम गीतायै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन व्यासेन गृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी होमेरानिजुष्टमातु भगवती गीते भवद्वेषिणी सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थप्रदायिनी बसो मम हृदय। बंधुओं, आज की गीता ज्ञान गोष्ठी में हम गीतोपनिषद से अध्याय 13 पर अपनी चर्चाएं करते हैं। इस अवसर पर उपस्थित गीता सत्संग प्रेमियों, मेरा मंगल भाव अर्पण स्वीकार करें कि आप गीता माता की शरणागति प्राप्त करें। इसके परम आशीर्वाद स्वरूप मंगलमय श्लोकों को स्वयं से पढ़ें या सुने, समझें और औरों को भी समझाएं और भगवान के प्रिय बन जाएं। अध्याय 18 के 68वां और 69वां श्लोक गीता महत्तम को प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि यहा इमं परमं गुहं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि पराम कृत्वा माम ये वेश्यसि असंशय। इसमें कोई, भगवान कहते हैं, कोई संशय नहीं है। जो मेरे इस परम गोपनीय अर्जुन के साथ जो संवाद किया है उसके रहस्य को उद्घाटन करता है, मेरे भक्तों को सुनाता है, समझाता है, आनंदित होता है, ऐसे व्यक्ति को मैं परम शांति के रूप में उनके प्रति आशीर्वाद स्वरूप देता हूँ, परमानंद की प्राप्ति करवा देता हूँ, परम शांति के भागीदार बना देता हूँ। 69वां श्लोक कहता है कि न चा तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रीकृतम् भविता न च मे तस्मात् अन्या प्रियतरा भुवि। प्रिय से प्रिय मेरा वह व्यक्ति है जो मेरा प्रिय कार्य करता है, गीता ज्ञान के उपदेशों का प्रचारण करता है, प्रसारण करता है, आत्मसात करवाता है। इससे बढ़कर के कोई संसार में मेरा प्रिय न होगा न है। बंधुओं, ऐसी गीता ज्ञान में श्रद्धा भक्ति रखने वाला व्यक्ति भगवान को क्या, सभी मनुष्यों को भी प्रिय लगता है, स्वयं को स्वयं प्रिय लगता है। वाह वाह, शाबाशी दें अपन अपने आप को। अच्छा काम किया है तो अपने आप को शाबाशी दें। मैं बताता रहता हूँ कि सेल्फ टॉक कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। कभी कभी अपना नाम लेकर के डांटिए अपने आप को, प्रताड़ित कीजिए, शाबाशी दीजिए, वाह वाह बहुत अच्छा काम किया। इससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। गीता ज्ञान प्राप्त करते हैं हम तो उसका मनन चिंतन भी करना चाहिए। मनन चिंतन करने से ज्ञान पुष्ट होता है। तो बंधुओं, भगवान की प्रियता, उनका मिलना सहज प्रतीत नहीं होता है। इस हेतु उनका हमें अनुशासन स्वीकार करना पड़ता है। प्रमाण देखते हैं, श्री राम प्रजा के उपदेशों में जाएं, उत्तराखंड में तुलसी की चौपाई आती है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अनुशासन से बैठेगे तो अध्यात्म बैठ मारेगा अपने अंदर।
अनुशासन होना चाहिए, बैठने का, बोलने का तरीका सब होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि मुझे वह सेवक प्रिय है। सेवा तो सब करते हैं, मगर अनुशासित सेवक मुझे बहुत प्रिय। आज भी हम अनुशासनहीनता करेंगे, दंडित होंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अनुशासित होकर के ज्ञान प्राप्त करें। तो विनम्रता अनुशासन का सबसे बड़ा आभूषण माना गया, विनम्रता। और क्या कहते भगवान? अनुशासन क्या है? वो कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किसी को भी नहीं पसंद, भगवान को क्या? छल कपट, झूठ बोलना, बेईमानी करना, दोषारोपण करना, दोष दर्शन की वृत्ति किसको पसंद है? कबीर साहब कहते हैं कि दोष दर्शन की वृत्ति करो, मगर अपने अंदर के दोष दर्शन करो, खुली छूट है, दूसरे का तो मैं अधिकार नहीं दे रहा हूं। कबीर साहब ने स्पष्ट बात की। तो मन की निर्मलता की बातें बहुत की जाती हैं अध्यात्म में। वही अध्यात्म को पसंद करेगा, वही आनंद लेगा। देखिए आप तुलसी के रामायण के कुछ पात्र जो मन मलिन लिए रहते, दिखे अपन को। भजन वेश क्या जानिए, मन मलिन नर नार, और शूर्पणखा मृग पूतना, 10 मुख करो विचार। भीतर से गंदे थे, बाहर से ड्रेस अच्छी लगाई थी। शूर्पणखा, शूर्पणखाएं बहुत मिलेंगी महिला वर्ग में, कौशल्याएं भी मिलेंगी, सभी प्रकार की चीजें मिलेंगी आपको। रावण ने देखी आप क्या किया? बढ़िया ब्राह्मण वेश, साधु भिक्षाम देहि मां भिक्षाम देहि, आप सभी जानते। ऐसे ही वो मृग, कपट मृग आदि, तो इनके जाल में फंस गई सीता जी। तो रावण ने अपने कपटीले व्यवहार के कारण अपना साम्राज्य खो दिया, और सीता ने परेशानी होगी, दोनों को नुकसान हो। तो बंधुओं, भगवान की प्रीता प्राप्त करने के लिए सब तरह का संयम करना पड़ता है, अध्यात्म साधना करनी पड़ती, और साधे हुए का अभ्यास भी करना पड़ता है। चिंतन मनन के द्वारा, कर्म आचरणी के द्वारा अध्यात्म को क्रियान्वित करना चाहिए। ये पुरुषार्थ कहलाता है। निज पुरुषार्थ भी इस क्षेत्र में करना पड़ता है। साधना स्वरूप सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया को लेकर के, वसुधैव कुटुंब के भाव को लेकर के महामुनि वेद व्यास जी ने हमारे कल्याण के लिए श्री कृष्ण वाणी को अर्जुन के माध्यम से शब्द रूप से मूर्तिवंत किया। इस मंच से मैं इस मूर्तिवंत भगवत गीतोपनिषद की वंदना करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता हूँ, पश्चात उनकी चर्चा करता हूँ। बंधुओं, अनादिकाल से यह व्यवस्था रही है कि जिससे कुछ लेना है उसे अभिवादन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, पश्चात ही अपना उद्देश्य बताना पड़ता है। अभिवादन किसी भी रूप में हो सकता है। जयराम जी वगैरह होती रास्ता में, नमस्कार होते हैं, सम्मान की नजरों से देखा जाता है, वो भी अभिवादन। स्तुति के रूप में भी अभिवादन हो सकता है। स्तुति भी एक तरह का सम्मान ही है जो कृपा प्राप्ति के पूर्व की जाती है। विधि तो यही है। आध्यात्मिक क्षेत्र की विधि देखिए आप, गीता अध्याय 4 का 34वां श्लोक, कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तू तत्व दर्शन करना चाहता ना, ब्रह्म परमात्मा को देखना चाहता है, तो तू सदगुरु खोज ले, सदगुरु की शरण में चला जा। पहले दंडवत प्रणाम करना नहीं भूलना, सम्मान कहलाता है। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से फर्स्ट ऑफ ऑल, अन्यथा कुछ नहीं, सब बेहाल। हाल पे चलना है,
तो गुरु की सानिध्य प्राप्त करना है तो गुरु को सम्मान करना पड़ेगा। ये विधि है। किसी तत्वदर्शी से उपदेश लेने के पहले तत्वदर्शी के पास आदर पूर्वक श्रद्धा के साथ प्रवेश करनी अनिवार्य है। मित्रों, परमात्म स्वरूप सदगुरु भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसादी पाने के लिए आज हम उनकी अमृतवाणी गीता के अध्याय 13 का श्रवण करते हैं, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। क्षेत्रज्ञ जैसे शब्दों से परिचित होते हैं, अध्यात्म ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि गीता संवाद रूप से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में कही गई, संवाद रूप से इस ग्रंथ में इन दोनों का आपसी वाद विवाद हमको नहीं दिखता कहीं नहीं दिखता। सभी जगह आत्मसम्मान का ध्यान रखा गया है। संवाद हुआ है, वाद विवाद नहीं हुआ है। संवाद को समझे और वाद विवाद को समझे। संवाद हमारे सम्माननीय वाद ही होते हैं। जब तक कहें दूसरा सिर्फ सुने, और जब तक सुने तब तक वो खाली ना हो जाए। नियम है। और वाद विवाद में क्या होता है? ये कोई नियम नहीं होता। सम्मान का द्वंद्वा पेली होती है, झगड़ा आदि वाद विवाद में होते हैं। इसलिए ध्यान रखें, यदि वाद विवाद इस सत्संग में हो रहा है तो हम सत्संग नहीं पहचान पा रहे। संवाद होना चाहिए, सम्मान के साथ बात सुनी जाना चाहिए और सम्मान को रखते हुए बात कहना चाहिए। हम भी कुछ औरन को शीतल करें, आपहु शीतल हुए। ये अध्यात्म का एक तरीका बताया गया है यहाँ पर। तो संवाद का मतलब है कि वो प्रश्न और उत्तर जिनमें सम्मान आधार होता है, निवेदन और विनम्रता अंत तक बनी रहती। अंत तक झगड़े का तो प्रश्न ही नहीं। अहंकारी तो झगड़ेंगे या तो टिकेंगे नहीं, दोनों बातें होती हैं। और जिससे ज्ञान विज्ञान का संवाद गुरु शिष्य परंपरा से शांतिपूर्वक होता जाता है। यदि गीतोपनिषद में प्रत्येक अध्याय का शुभारंभ यहाँ पर सुधी श्रोता शिष्य अर्जुन के मुख से प्रश्न रूप में मुखरित होता है। श्लोक अध्याय 13 से संबंधित। हम देखते हैं कि हर अध्याय में शिष्य रूप अर्जुन ने प्रश्नात्मक शैली में अपनी जिज्ञासाएं उठाई और भगवान ने समुचित उत्तर प्रदान किए और व्यास जी महाराज ने अपने को प्रदान कर दिए। तो प्रत्यक्षता हम व्यास जी महाराज के कृतज्ञ ऋणी हैं। भगवान की कृपा उन पर हुई, तो व्यास जी की कृपा हम पे हुई। तो आज हम उनकी कृपा प्रसादी कृष्णार्जुन संवाद से करते हैं। कि श्लोक कहता है प्रश्न के रूप में, अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषा चेव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् विदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। हे केशव, प्रकृति रूप क्षेत्र और पुरुष रूप क्षेत्रज्ञ के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। इस ज्ञान से मुझे आप परिचित कराने की कृपा करें। जैसा कि क्षेत्रज्ञ नाम इस अध्याय का है। बंधुओं, क्षेत्र यह शरीर है, क्षेत्रज्ञ इसकी आत्मा है को कहा गया है। इन दोनों के रहस्य को स्पष्ट करने हेतु व्यास देव ने यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग सृजित कर दिया। क्षेत्र चूंकि विकारी है, परिवर्तन सहित है, और क्षेत्रज्ञ अपरिवर्तन निर्विकारी है, और क्षेत्र का प्रकाशक भी है और क्षेत्र में स्थित भी है। जीवात्मा हमारी शरीर के अंदर जो है, उससे हमारे सब हाथ पैर आंख कान काम कर रहे हैं। प्रकाशक है वो।
और इसमें स्थिर है, निर्विकार है। विकार है तो हमारे शरीर की इंद्रियों में, मन में। यहाँ दोनों का एकीकरण सर्वरूप पद पुरुषोत्तम में सिद्ध किया गया है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया। अर्जुन इन्हीं दोनों का भेद जानना चाहता है, तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर स्वरूप कहते हैं कि अर्जुन सुन ध्यान से। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्। मैं नहीं कह रहा अर्जुन, तत्वदर्शी सदगुरु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तेरा ये शरीर जो है उसका नाम क्षेत्र है अध्यात्म शास्त्र में, और शरीर के अंदर जो शरीर ही है, जो जिससे शरीर प्रकाश पाता है, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। और जो जानता है शरीर को, कौन जानता है? शरीर को हम ही तो जानते हैं, हमारा जीव जानता है, तो हमारा जीव क्षेत्रज्ञ है। यहाँ पर भावार्थ यह है कि यही क्षेत्र है हमारा व्यक्त हुआ शरीर, जो आंखों से दिख रहा है, जिसे हम अपने स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं। संसार की सभी वस्तुओं की देह है, सभी का शास्त्रीय नाम क्षेत्र ही दिया गया है गीता में। और क्षेत्र को खेत भी कहा जाता है। क्षेत्र के स्वामी कौन हुए? क्षेत्र के स्वामी किसान अपने। तो जिस तरह खेत में बोए हुए बीजों का अनुरूप फल समय आने पर प्रकट होता है, उसी प्रकार इस शरीर में किए गए कर्म संस्कारों के बीजों का फल समय आने पर ही प्रकट होता है। यही शरीर रूपी खेत अमृत फल देता है, पुरुषार्थ करें तो, नहीं तो भी इसका फल तो मिलने ही वाला। और अमृत के फल को खाने से नर यदि है तो नारायण बन सकता है। शर्त ये है कि पहले नर बनना पड़ेगा, फिर नारायण में जाने परीक्षा पास कर लेगा। और जिसके पास यह क्षेत्र है वह क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र को जानता है, क्षेत्र की हिफाजत करता है किसान की भांति। किसान को जानकारी रहती है कि खेत को कैसे सुधारें, क्या बोएं, इसके शत्रु मित्र कौन है आदि सभी जानकारी जिसके पास है वह क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अध्याय 15-16 श्लोक दोनों की स्थिति दर्शाता है, प्रमाणित करता कि द्वौ यमौ पुरुषो लोके क्षरा अक्षर एवचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। अर्जुन के प्रति भगवान का कथन है कि इस जगत में दो पुरुष हैं, जैसा अभी यादव जी ने बताया कि एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। दो पुरुष हैं। क्षर माने बदलने वाला, वस्तु में दोनों मिलेंगे। वस्तु को देखें अपन तो आज कुछ दिखेगी, कल कुछ दिखेगी। हम भी तो वस्तु रूप हैं। हम 8-2-4 साल पहले कैसे थे, आप 2-4 साल बाद अभी कैसे हैं, ये सब हमारे अंदर जो चरण हो रहा है, ये हमारा शरीर क्षर स्वरूप है, अक्षर स्वरूप है। हम भीतर ना बदल, हम भीतर हैं, क्योंकि हम भीतर वाले कहते हैं कि हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन हम नहीं हो रहे बूढ़े। हम देख रहे हैं शरीर को बूढ़ा हो गया आयना में, तो हम जो हैं वो क्षेत्रज्ञ हैं, और शरीर हमारा क्षेत्र हो, क्षेत्र कहलाएगा। तो बंधुओं, भावार्थ है कि तत्व से जानकर हमारे तत्ववेत्ता स्पष्टता कहते हैं। क्या कहते हैं? कि अनंत ब्रह्मांडों के सारे क्षेत्र शरीर हैं, उनका आधार स्तर जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ है, जो अविनाशी है। अध्याय 2 11वां श्लोक। अविनाशी आत्मज्ञान दिया था भगवान ने अर्जुन को, जब का है ये श्लोक। अविनाशी तू तद्विधि एन सर्वम इदम ततम विनाशम अभ्यस्यस्व कश्चित् कर्तुम अर्हसि। अर्जुन, जो अविनाशी है, जीवात्मा अविनाशी है, इस संसार में सब में व्याप्त है,
इस अविनाशी का तो विनाश करने में कोई समर्थ है ही नहीं। वही अविनाशी तू है और तेरे संबंधियों में वही अविनाशी काम कर रहा है। शरीर मरेंगे मगर वो अविनाशी नहीं मरेगा। और तू इनके अशुद्ध शरीरों को नहीं मार रहा तो फिर मैं तो मारूंगा ही। तू तो निमित्त मात्र भाव सद साचन, तू तो निमित्त संभाल ले, काम तो मुझे करना है। लक्ष्यार्थ ये है कि साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ हूं। जो क्षेत्र का साक्षी है उससे निर्लेप है, उसको देख रहा है, उसके परिवर्तनों को भी जान रहा है। मैं क्षेत्रज्ञ और मेरा शरीर क्षेत्र, इन दोनों का संयुक्त रूप पुरुषोत्तम नाम वस्तु है। वस्तु में हर चीज, दोनों चीज मिलेंगी। इस त्रिपुटी का ज्ञान ही अध्यात्म ज्ञान है और सच्चा ज्ञान है। इसी भाव को भगवान ने 13:2 में स्पष्ट कर दिया है। कैसा कहा कि क्षेत्रज्ञं चापि विद्धिमान् सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मतिम ममिन्। परमात्मा और प्रकृति, जिसको क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र भी कहते हैं, इसको जानना ही सच्चा ज्ञान है। ये जानने योग्य तो यही है। प्रश्न किया था अर्जुन ने 7वें अध्याय में, ज्ञानम तेहम साविज्ञानम, उत्तर दिया था ज्ञानम तेहम साविज्ञानम इदम व्याख्यामि। यही ज्ञान देने की कही थी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान वाले निश्चित रूप से तू सच्चे ज्ञान का अधिकारी माना जाएगा। तो बंधुओं, जो इस बात को जानता है उसे अपने क्षेत्र अर्थात शरीर के परिवर्तनों से भय नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं। वह जानता है कि यह क्षेत्र तो जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। इसे कर्म तो करते हैं शरीर, और जीव के साथ विडंबना देखिए आप, इंद्रिय तृप्ति भोग चाहता है, इसलिए बड़ी बकवाएं बन रही है। इसी कारण से उसको अपनी क्षमता के अनुसार क्षेत्र भी मिल जाता है। जीव जैसा वो अंतकाल में भाव जो जाके मन बस जाए, उसी भावना शक्ति से तद्रूप हो जाए। हाँ, अध्याय 2:13 में यह कह दिया है कि क्षेत्र बदलता है, तू इसकी पकड़ मत कर। और हम छोटे बच्चे जैसे पकड़े रहते हैं, बूढ़ा रहता तो भी पकड़े रहते हैं, मरे ना और मर जाता। क्या कहा 2:13 कि देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहयति। धीरज रखो, ये बदलावट को देख करके चिंतित ना हो। ये तो प्रकृति का नियम है। ये तो हमारी देह में हम देख रहे हैं, पैदा हुए, बड़े हुए, यौवन अवस्था प्राप्त की, वृद्धत्व प्राप्त किया, फिर देहांतर भी प्राप्त करेंगे। हैं? ये तो है ही। कबीर साहब ने बहुत अच्छा कह दिया, चिंता मत करो, तुम्हें अकेले नहीं मर रहे, सब मर रहे। उन्होंने कह दिया कोई आज गया, कोई कल गया, और कोई जावनहार तैयार खड़ा लिस्ट में। नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज है। चिंता ना करें, हमारे बहुत साथी गए हैं, हम भी चले जाएंगे। चिंता, शरीर की चिंता नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी बात बताई है। अर्थात हम ही वह धीर आत्मा है, क्षेत्र के ज्ञाता हैं, करता भी है और धरता भी है, सब कुछ है हम। पर शरीर आसक्ति का मोह हम क्षेत्रज्ञ को घेर लेता है। ये बड़ी विडंबना है। इसको, जीवात्मा को इस शरीर से बड़ा प्यार हो जाता है, छोड़ना नहीं चाहता है, छुड़ा लिया जाता है, बड़ी गड़बड़। इसी तरह से चारों खानियों में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विधान बना हुआ है। इसी विधान को जानना ही तत्व ज्ञान है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान है।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संगठन परिणाम ही सारी सृष्टि का मूल कारण है। 13:26 स्पष्ट कर दिया पूरा। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम तद्विद्धि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। अच्छी तरह जान ले अर्जुन कि सारी संसार की जो भी वस्तुएं दिख रही, वैसे अपन ने दो प्रकार का भेद किया है कि चर और अचर, स्थूल और जंगम। तो स्थूल हो चाहे जंगम हो, चर हो चाहे अचर हो, सबका निर्माण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से ही बना है। हमारा निर्माण भौतिक रूप से माता पिता के द्वारा बना है, तो माता क्षेत्र है तो पिता क्षेत्रज्ञ है। ऐसे ही विश्वरूप परमात्मा हमारा परम पिता है और प्रकृति उसकी अर्धांगिनी हमारी माता जी है। तो दोनों का जब संयोग हुआ तो हम जैसे भूत पैदा हो गए। चारों खानी हमारी सहोदर हुए कि नहीं? सहोदर जैसा व्यवहार नहीं करते, यही बड़ी परेशानी है। इसी के लिए अध्यात्म ताल ठोक रहा है। बंधुओं, दोनों क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग ही वस्तु की उपलब्धि के कारक हैं। इसी में परमात्मा के सगुण निर्गुण दोनों की एकता है, जिसे शास्त्रों में पुरुषोत्तम पद कहा गया है। 15-18 में प्रमाणित कर दिया उन्होंने। यस्माक्षरम अतीतो अहम अक्षरातपि च उत्तम अतास्मि लोके वेदे चा प्रतिता पुरुषोत्तमा। हे अर्जुन, जो क्षर से अक्षर दोनों से श्रेष्ठ है, दोनों का संयुक्तीकरण है, जिसमें वही मैं हूं पुरुषोत्तम नाम से। जगत में और वेदों दोनों में मैं प्रसिद्ध हूं, तो पुरुषोत्तम नाम से ही प्रसिद्ध हूं। 13:5 फिर कहता है कुछ। सद्गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति, व्यासदेव ने लोक कल्याण के प्रति क्षेत्रों के स्वरूप का कथन किया है। इसकी जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक अध्यात्मी का कर्तव्य बनता है। यह क्षेत्र कहा जाने वाला हमारा शरीर या अन्य सभी शरीरों का निर्माण 24 तथ्यों का संगठन है, जो हम इस श्लोक में देखते हैं 13:5 में, कि 24 तथ्यों से ये शरीर बना हुआ है। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्ते च इंद्रियाणि 10 एकम च पंचा च इंद्रिय गोचरा। इस शरीर को ध्यान से देखा जाए, अध्यात्म कहता है वो भी सुनी जाए कि 5 महाभूतों से ये बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। और अंतःकरण चतुष्ट से बना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इसमें 10 इंद्रियां लगी हैं। 5 इंद्रियां हमारी ज्ञान प्राप्त कराती हैं और 5 इंद्रियां प्राप्त ज्ञान को कर्म से जोड़ती हैं। बिना कर्म इंद्रिय के हम काम नहीं कर सकते। ज्ञान इंद्रियों में सबसे ऊपर से गिन लो तो नेत्रों से रूप का दर्शन, और कानों से शब्द श्रवण, नासिका से गंध ग्रहण, जिह्वा से स्वाद ग्रहण, त्वचा से स्पर्श ग्रहण करते हैं। इनका उपयोग करते हैं। हर इंद्रिय अपना अपना काम करती है। कोई कहे कि यार ये कान से देख लो, तो नेत्र से देखना पड़ेगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था है। हर एक अपना अपना काम मन लगा के कर रहे। फिर इनकी एक कर्मेंद्री भी है, आदेश देती हैं। आंखों की कर्मेंद्री क्या है? पैर है। देखो हमारे सुधी पाठक ने, श्रोता जान गया कि आंखों की कर्मेंद्री पैर है। बिना आंखों के देखे पैर आगे नहीं बढ़ा सकते आप। आंख से देख लोगे, पैर काम करने लगे।
इस प्रकार से 5 हमारी कर्मेंद्रिय है, हाथ पैर है और उपस्थ है, गुदा है, जिभा 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 जो 2 ही काम करती है। ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय। यार बहुत खतरनाक है, दिखने में भीतर है मगर खतरनाक काम करती है। स्वाद भी लेती है तो बोलती भी है। ऐसा बोल देगी कि मजा आ जाएगा, ऐसा बोल देगी कि सजा हो जाएगी। इसलिए कहा गया है जीव बस में तो जहान बस में। बोलना सुधारना और खाना भोजन अनाप शनाप भोजन खा गए कि 50,000 की रिश्वत खा गए सीएम साहब आदि। तो ये सब बातें खाती थोड़ी, लेकिन जिभा को दोष लग जाता कि वो खा जाती आदि। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 एकम चा, 10 से 1 माने 11। मन रूपी जो व्यवस्था है सोचने की, उसको भी इंद्रिय कहा गया। हेडमास्टर ऑफ द ऑल इंद्रियास, सभी इंद्रियों के बड़े गुरु जी मनीराम जी। मनीराम जी आज्ञा देंगे तो आप देख सकते हैं आंखों से, वे कहेंगे सुनो तो सुन सकते हो, खा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकती है, बिल्कुल पंगु रहती है। जैसे मन का बड़ा दायित्व है वो हमारे शरीर में रहता है, इस क्षेत्र में रहता है। इंद्रिय और 10 एकम जब 5 इंद्रिय गोचरा, और इंद्रियों के 5 भोजन, ये भी तो जाते हैं भीतर। सुनने वाला भोजन कान करता है, देखने वाला रूप ये आंखें करती हैं, और गंध का भोजन नासिका करती, और स्वाद का पता लगाती है जिभा। ऐसे स्वाद पता नहीं लगेगा, उंगली डालो चाहे पैर डालो, जिभा पर रख लोगे तो पत से पता लग जाए। इतनी बेहतरीन व्यवस्था है। और ऐसी चाय जहां ऐसी व्यवस्थित है, कहाँ मीठा अच्छा लगेगा, कहाँ चिरपरा, कहाँ खट्टा, अलग अलग स्थान बने हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज। तो इस तरह से बड़ा सजा सजाया सामान है, विषयों के साथ में, इंद्रियों के साथ में, मन के साथ में। आप बता दो कमी कोई दाने पहलवान ये में, और का चाहिए तुम्हें? 3 आंख चाहिए? पटेल साहब 3 हाथ लगा दे एक पीछे, तुम कह रहे यार पंडित जी वो बेकार, कोई खींच के भाग दे मार दे वहां। उतना ही चाहिए 2 हाथ, 3 नहीं चाहिए। आंख 4 कर यार, बोले नहीं नाक 2, हाँ अच्छा चलो ठीक है, निकाल ले एक ठैया, हाँ वो भी नहीं, हाथ भी 2 ही होने चाहिए, और 3 न होने चाहिए, और 1 न होने चाहिए। यानी इतनी परफेक्ट दुकान है कि तारीफेबल दुकान है। इसीलिए कहा है साधन धाम मोक्ष कर दो। इस शरीर से, इस क्षेत्र से ही हम क्षेत्रज्ञ का पता लगा सकते हैं। इस निस्वरूप जीवात्मा को अपना ठिकाना बता सकते हैं। इसमें वो दम है, बुद्धि में वो दम है कि आत्म साक्षात्कार करा सकती है। कोशिश करें जो में। तो बंधुओं, कुल मिलाकर के 24 तत्वों के संगठन का नाम क्षेत्र है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्र के माने शरीर के 4 विभाग तत्ववेत्ताओं ने करें। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये मेरा 4 भाग। स्थूल शरीर यह स्थूल नेत्रों से दिखने वाला पंच तत्वात्मक पंचीकरण शरीर, जो आंखों से दिख रहा है ना, हाथ पैर लगे हैं, स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर जो होता है बुद्धि से समझा जाता है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण 1 मगर 5 विभाग मारता है, और 1 मन बुद्धि। इस तरह ये अंतःकरणीय सदस्य कुल 17 तत्वों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। स्थूल शरीर का तो है ही है, सूक्ष्म शरीर भी बनता है हमारा। कारण शरीर, इस शरीर में 5 तत्व 3 गुण की समान अवस्था होती है। इसे महत्व ब्रह्म, गुण साम्य, माया आदि के संबोधन दिए जाते हैं। और महाकारण शरीर जीव, ईश्वर अंश, अविनाशी, जिसकी जगत आसक्ति ही शरीर धारण का कारण बनती है, इसे जीव रूप प्रकृति भी कहा जाता है।
तो बंधुओं, संदर्भवश हम स्थूल शरीर रूपी क्षेत्र निर्माण को, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरत यह रचित यह जटिल शरीर, मैंने जिसमें जोड़ दिया ना जटिल शरीर, जटिल शरीर जोड़ा। इसको संक्षेप में समझते हैं। पांचों महाभूत पांचों से मिलकर शरीर के भीतरी बाहरी घटक 25 किस तरह बनाते हैं। क्रमशः हम अपने शरीर में ही पांचों तत्वों का आपसी संगठन देखते हैं, किस तरह क्या बनता है, इसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जटिल विषय है, थोड़ा बिना बोरियत के सुन लें, कठिन है लेकिन सुन सकते हैं। तो बंधुओं, क्रमशः हम पृथ्वी महाभूत से अन्य महाभूतों का मिलाप देखते हैं और परिणाम स्वरूप क्या विकार उत्पन्न होता है ये भी देखते हैं। पृथ्वी पहले लेते, पृथ्वी इस शरीर में देखते हैं सारी चीजें। शरीर में अस्थि पृथ्वी महाभूत का मुख्य भाग है। हम देखते हैं इस शरीर में आधे भाग में अस्थियां हैं। बिना अस्थि के शरीर कैसा हो जाएगा कल्पना कर लो, लुंज और पुंज का गोला बन जाएगा। अस्थि नहीं है वहां में। तो आधा भाग अस्थि का, जिस तरह अस्थि में कठोरता होती है उसी तरह पृथ्वी का धर्म भी कठोर होता है। अच्छा, पृथ्वी महाभूत शरीर के आधे भाग में तो रहता ही, शेष में चारों महाभूत काम करते हैं, अर्थात आधे भाग स्वयं का पृथ्वी का, बाकी प्रत्येक महाभूतों के 1/8, 1/8, 1/8, 1/8वां भाग मिलते हैं और मिल करके कुछ बनता है, विकार जिसको कहते हैं, कुछ बनता है। पृथ्वी से अन्य दूसरे महाभूत भी एक एक कर मिलते हैं, समझते हैं, हम उनको देखते हैं। पृथ्वी में जल का भाग 1/8 मिलता है तो शरीर में मांस बनता है जो गीला होता है। अच्छा, पृथ्वी में अग्नि का 1/8 भाग मिलने से नाड़ी का निर्माण होता है। नाड़ी में ताप होती है, ताप की परीक्षा होती है अग्नि के कारण नाड़ी गर्म रहती है, ताप पर परिचय होती है। और पृथ्वी में वायु का 1/8वां अंश मिलने से त्वचा का निर्माण होता है जो स्पर्श का अनुभव करती है, और वायु का गुण भी स्पर्श ही है। पृथ्वी में आकाश का मिलन होता है तो शून्य रूप आकाश अनंत रूप रोमों के रूप में हमारे शरीर में विराजित होता है। अब जल के साथ देखते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का संयोग कैसे होता है। जल मुख्य है हमारे शरीर में। शुक्र जल का 1/2 भाग मुख्य है। शुक्राणु शुक्र कितना पावरफुल होता है, व्हाइट होता है ना, वो भी जल भी व्हाइट होता है। शुक्र जिस तरह गर्भ उत्पत्ति करता है उसी प्रकार जल वृक्षादियों को जीवन देता है, शुक्र की तरह। पृथ्वी जल में पृथ्वी का 1/8 भाग मिलने पर सोनित यानी रक्त बनता है। इसका रंग लाल होता है, पृथ्वी का रंग भी लाल हो। जल में अग्नि का 1/8 भाग मिल जाए तो मूत्र बनता है। मूत्र कैसा रहता है, गर्म, तो अग्नि का समावेश होता है। जल में अग्नि का समावेश होता है तो मूत्र का निर्माण। इसी प्रकार जल में जब वायु का 1/8 भाग मिले तो स्वेद माने पसीना बनता है, परिश्रम से स्वेद निकलता है और वायु उसको समाप्त कर देती है, नियम। इसी प्रकार जल में जब आकाश का मेल होता है तो लार बनती, लार जो मुंह में ऊपर नीचे सब ओर रहती है। इसी प्रकार आकाश भी चारों ओर ऊंचा नीचा दिखता है। अब अग्नि को देखें अपन, अग्नि का अन्यों से संबंध देखें, अग्नि से जो जो मिलते हैं। अग्नि देखें आप, शरीर में क्षुधा यानी भूख अग्नि का प्रमुख भाग होता, अग्नि से ही भूख लगती। क्षुधा जब शरीर को लगती है तो जो भी खाया जाता है भस्म हो जाता है।
इसी प्रकार अग्नि में पृथ्वी का भाग आता है तो आलस्य आता है। खाना खा ले तो आलस्य आ जाता है। आलस्य आने पर शरीर जड़ हो जाता है। इसी प्रकार जड़ता पृथ्वी का गुण होती है। अग्नि में वायु मिल जाए तो तृषा यानी प्यास लगती है। तृषा कंठ को वैसे ही सुखा देती है जैसे वायु गीले कपड़ों को सुखा देती है। अब अग्नि में जल का भाग मिला के देखो तो शरीर में चमक पैदा होती, कांति प्राप्त होती। और अग्नि में आकाश को मिला दो तो शरीर में निद्रा आ जाती है। आकाश शून्यता युक्त है और निद्रा आने पर शरीर भी शून्य हो जाता है। प्राय अग्नि निद्रा में ही तो रहती। अब देखते हैं अपन वायु में सबका हिस्सा किस किस प्रकार से बन रहा है, विकार को उत्पन्न करता है। शरीर में धावन वायु का प्रमुख गुण है। हम दौड़ते हैं ना, वायु के कारण दौड़ते हैं। धावन का अर्थ दौड़ना है और वायु का धर्म भी दौड़ना है। शरीर इसलिए दौड़ता है। वायु में जल का भाग मिलने से चलन हो जाता है, शरीर चलता है। और वायु में अग्नि का भाग मिलने से बलन यानी जलना, जठराग्नि में भोजन का पचना, वहां जलती हैं चीजें। और वायु में आकाश मिल जाए तो प्रसारण, फैलना, विस्तृत होना और शरीर का रक्त परिसंचरण हो जाता है। बारीक चीजें हैं ये थोड़ी। और वायु में पृथ्वी महाभूत का 1/8 अंश मिलने से अंकुचन, सुकड़न और फैलना, शरीर में फैलना, सुकड़ना आदि इससे होता है। अब देखें अपन सबसे सूक्ष्म अमूर्त महाभूत आकाश। आकाश दिखता तो है नहीं है लेकिन समझा जाता है आकाश। आकाश में देखें महाभूतों का विलय होता है तो क्या होता है। शरीर में शोक जो होता है आकाश का मुख्य भाग है। शोक में शरीर शून्यवत हो जाता है तो आकाश भी शून्य ही रहता है। आकाश में वायु का भाग मिलने से काम उत्पन्न होता है। काम का भी मूर्त रूप तो होता नहीं है। काम तो देखा क्यों ने, काम का फोटो या शरीर नहीं। काम में चंचलता होती है, वायु भी चंचल होती है। आकाश में वायु के मिलने से ये होता है। आकाश में अग्नि का भाग होने पर क्रोध आता है। क्रोध का भी कोई शरीर नहीं होता, ये आकाश से उत्पन्न है। अग्नि में ताप होता है, वैसे ही क्रोध में भी तपन होती है। इसी प्रकार आकाश में जब जल का भाग मिलता है तो मोह प्राप्त होता है, क्योंकि जल की बूंद फैलने के समान मोह भी फैलता है। पहले शरीर में आता है सबसे पहले मोह, फिर हमारे परिजनों में आता है, फिर बढ़ता जाता है जल की बूंद की तरह से। आकाश में पृथ्वी का भाग भय का निर्माण करता है। भय का भी मूर्त रूप नहीं होता, आकाश का भी नहीं होता। जिस तरह शरीर में भय आने पर जड़ता आती है, उसी तरह पृथ्वी का स्वभाव भी जड़ता लिए हुए। तो बंधु, इस तरह यह शरीर पंच भौतिक महाभूतों का संगम है, सिद्ध है। इसमें विकार माने परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन देहों के होते हैं, पर देही जिससे देह कार्य करती है वह देह का आधार तो नाश रहित सनातन है, स्थिर कूटस्थ बना रहता है? यही हमारा निज रूप है। शरीर हम नहीं, हम तो शरीर ही हैं। ये शरीर हमारा है, ये शरीर हमारा है, पर हम शरीर तो नहीं। यही आत्मज्ञान है और इस बात का पक्का निश्चय होना ही ब्रह्म की अनुभूति है। जीवन रहते इस ब्रह्मानंदी अनुभव को प्राप्त कर लें, भगवान से यही अंतिम प्रार्थना करता हूँ और यहीं इस जटिल विषय को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। इसी मंगल भाव के साथ बोलें सब कोई। सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय।
सनातन धर्म की जय। ओम शांति शांति शांति।